हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्व रूप का सही विकल्प है। आज भी गांव में डैश का उपयोग घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए गोसाई, ऑप्शन बी है घरनी, ऑप्शन सी गिद्ध, ऑप्शन डी है गोबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोबर, जो कि राइट आंसर है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। सभी को ईश्वर डैश पर भरोसा होना चाहिए। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी है देवता, ऑप्शन सी है अनिश्वय, ऑप्शन डी है इष्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही अर्थ है। जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह डैश से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। ऑप्शन ए उत्थान, ऑप्शन बी है उपवास, ऑप्शन सी है उच्च, ऑप्शन डी है उत्साह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्साह, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोक कृति का सही अर्थ वाला विकल्प है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इस ऑप्शन ए है एक साथ कई कार्य करना, ऑप्शन बी है अच्छा कार्य करके भूल जाना, ऑप्शन सी है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन डी बहुत अनुभवी होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा, अगर दोस्त आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ने में अच्छा लगता होगा, अगर आप मेरे साथ पढ़ने में आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है। ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी समागम, ऑप्शन सी त्रिवेणी, ऑप्शन डी त्रियायम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेणी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन अपराधी को पेश किया जाए। ऑप्शन ए पेश, ऑप्शन बी ए पेश, ऑप्शन सी ए पेच, ऑप्शन डी ए प्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा पेश। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अड्डा जमाना, ऑप्शन ए बहुत फायदा होना, ऑप्शन बी उपहास करना, ऑप्शन सी विरोध करना, ऑप्शन डी स्थायी रूप से रहने लगना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा स्थायी रूप से रहने लगना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया है। ऑप्शन ए बाहर, ऑप्शन बी मोहल्ला, ऑप्शन सी मोहल्लों, ऑप्शन डी मोहल्ला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहल्ला, जो कि राइट आंसर है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। चुने बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं। ऑप्शन ए है बाघ और बकरी, ऑप्शन बी है कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन सी है एक ही घाट, ऑप्शन डी है से पानी पीती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से पानी पीती है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज मां आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। ऑप्शन ए है आशा का अंधकार, ऑप्शन बी है छाया हुआ है, ऑप्शन सी है
के निधन पर ऑप्शन डी है आज मां आनंदमयी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं पीवाई की सीरीज। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन ए सप्रेरणा, ऑप्शन बी सुव्यवस्था, ऑप्शन सी सद्व्यवहार, ऑप्शन डी सत्कर्म। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सद्व्यवहार, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पीछे चलने वाला, ऑप्शन निर्गम, ऑप्शन बी पिछलग्गू, ऑप्शन सी अनुगत, ऑप्शन डी आगत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुगत। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली डैश फल चढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए है मनमत, ऑप्शन बी है कुल, ऑप्शन सी है गज वासा, ऑप्शन डी है करकट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है गजवासा, जो कि राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आसपास के लोगों के साथ पहचान डैश होना चाहिए। अप्रंच, कपट, ऑप्शन सी है उपहार, ऑप्शन डी है परिचय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिचय, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। विशाल बहुत बड़ा बहुत बोलता है। ऑप्शन ए प्रवक्ता, ऑप्शन बी में भाषी, ऑप्शन सी अधिवक्ता, ऑप्शन डी वाचाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाचाल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये आपको क्या है, इस गद्यांश दिए गए हैं, यानी कि बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, जो इंग्लिश में होता है कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, ठीक है। इस गद्यांश को आपको पढ़ने हैं और इसमें क्या करने हैं, उचित शब्द को इसमें फिल करने हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान से इसको पढ़ते हैं और इसके बाद समझते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्प में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपने वैभव और डैश के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने डैश किया, जिससे हमारी देश की हालत खराब हो गई। हमारे देश में डैश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश का कोई भी बड़ा राज्य हो या शहर हो या फिर गांव हो या फिर कोई गली या मोहल्ला हो, वहां पर भी आपको कूड़ा करकट मिलेगा। हमारे देश के विकास में बाधा पहुंचाने वाली समस्याओं में एक मुख्य कारण गंदगी है, क्योंकि इसके कारण लोग हमारे देश में आना पसंद नहीं करते हैं और जिससे हमारे देश को इतनी खाइती नहीं मिलती है। हमारा देश ही पूर्णतः स्वच्छ हो, इसके लिए कई डैश ने सपने देखे थे और उन्हें साकार करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह किसी कारण सफल नहीं हो पाए। हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना निकाली है, जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान रखा गया है। इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें डैश होने के लिए कहा गया है। इतना पढ़ने दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं और भरते हैं। भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपने वैभव और डैश के लिए जाना जाता था। किसके लिए? सोने, संस्कार, धन, संस्कृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति के लिए जाना जाता था। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समय के बदलाव के चलते हमारे देश में कई बाहरी ताकतों ने डैश किया। क्या क्या? प्राप्त किया, काम किया, या राज किया, या ऐतराज किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऐतराज, राज किया। ऐतराज कहाँ से हो जाएगा?
राज। ठीक है मेरे भाई, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में डैश पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। बच्चों पे, स्वच्छता पे, गांव और लोगों पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता पे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे देश भी पूर्णतः स्वच्छ हो इसके लिए कई डैश सपने देखे थे। योजनाओं, देशों, पड़ोसियों, महापुरुषों ने कई सपने देखे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन के होने की वजह से आपसे एक क्वेश्चन गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चलता रहे। चलिए तो पढ़ते हैं। इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें डैश होने के लिए कहा गया। ऑप्शन ए शामिल, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है दूर, ऑप्शन डी है बातें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, शामिल। ये आपका जो कि राइट आंसर है। एक लिखा गया है 1 2 3 4, तो हम कहते 1 शामिल, 2 नहीं, 3 दूर, 4 बातें। तो एक जो है सही है शामिल। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी की देता हूँ यहीं पे विराम। आप लोग जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए, खुशी रहिए और मेरे चैनल पे भी ध्यान देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों को शेयर करवा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।